हाय दिस इज रेणुका योर कंटेंट रीजनिंग फैकल्टी। सो आज 500 प्लस मेंस डीआई सीरीज का डे 6 है। आज हम सेल्स टारगेट बेस्ड डीआई सॉल्व करेंगे जो एसबीआई पीओ मेंस में आया था। इसके अलावा डे 5 तक के क्लासेस अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर उनको भी अटेंड कर सकते हो। एसबीआई की तरह आईबीपीएस पीओ मेंस में जो लास्ट ईयर पूछे गए हैं उन्हीं को हम सॉल्व कर रहे हैं। बाकी के आरआरबी इन सब के भी हम आगे के सेशंस में कवर करेंगे, ठीक है। Anyways, now without any further delay, let's begin the session. Let's solve the DI. देखो पहले क्या कह रहा है in 2020 4 vendors sold different number of items. Okay, based on their sales, they are entitled to earn incentives. Each unit cost ₹20. Percentage of sales target realized is equal to sales achieved. अच्छा, ये तो कुछ फॉर्मूला गिवन है। एनीवेज इसको बाद में देखते हैं, पहले टेबल को देख लेते हैं क्या गिवन है। वेंडर्स गिवन है यहाँ पे ABCD करके, बेसिक पे गिवन है, सेल्स टारगेट गिवन है। अच्छा, सेल्स टारगेट यहाँ पे भी गिवन है, कह रहा है सेल्स टारगेट इज इक्वल टू 3.5 टाइम्स ऑफ बेसिक पे। मतलब इसका जो है 3.5 टाइम्स, ये 3.5 टाइम्स है, इंटू 3.5 करोगे तो ये आएगा, यानी ये जो मिसिंग है इसको हम निकाल सकते हैं। क्लियर? एनीवेज यहाँ तक क्लियर है। चलो हम आगे देखते हैं क्या कह रहा है। एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। देखो आगे क्या कह रहा है, सेल्स अचीव्ड कुछ है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कुछ गिवन है। अच्छा, नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ पे कह रहा है ईच यूनिट कॉस्ट ₹20। तो ये नंबर ऑफ यूनिट्स इतने हैं, तो इनको इंटू 20 करोगे तो सेल्स अचीव जो है यहाँ पे ये वैल्यू निकल कर आएगा। ये क्लियर है। तो हम ये पूरा का पूरा जो टेबल है इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पहले इसको सॉल्व कर देते हैं, फिर बाकी यहाँ पे जो है क्या कह रहा है उसको हम देखते हैं। यहाँ पे जो फॉर्मूला है इसका मतलब हम समझते हैं, ठीक है। 3.5 टाइम्स बेसिक पे का सेल्स टारगेट है, तो मतलब इसका 3.5 टाइम्स है 8400। क्लियर? तो 24 का 3.5 है, पॉइंट से कैलकुलेट करना इजी नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, या तो 35 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो भी थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा, या फिर आप 70 से करके फिर डिवाइड बाई 20 कर सकते हो, या फिर 7/2 कर सकते हो, जो इजी हो जाएगा। 3.5 ही इक्वल है, ठीक है। इंटू 7/2 करोगे, देखो इसको डिवाइड बाई 2 करो, 2400 को डिवाइड बाई 2 करोगे तो 1200 आएगा, इंटू 7 करोगे तो कितना आएगा 8400, जो कि यहाँ पे है। क्लियर? तो ये तो पता चल गया कि ये ऐसे ही कैलकुलेट हुआ है। तो यहाँ पे 4900 कैसे करोगे, 4900 इंटू 2 करोगे, 4900 इंटू 2 कितना होगा 9800, डिवाइड बाई कितना करोगे 7 करोगे तो कितना आएगा 71774, 1400 आएगा। ये जो वैल्यू है ये 1400 मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। क्लियर? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये कितना है, देखो ये 2600 है, 2600 डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना आएगा 1300, 1300 इंटू 7 करोगे तो 9100, ये 9100, ये दोनों निकल गए। आगे ये 275 इंटू 20 करोगे, कितना होगा यहाँ पे, इंटू 20 करोगे तो 275, ये होगा 5500, ठीक है, 5500। ये 250 है, इंटू 2 करोगे तो 5000। क्लियर? ये 6000 कितना मल्टीप्लाई हुआ होगा 300, ठीक है, ये 300। तो यहाँ तक हमने डेटा पूरा का पूरा अरेंज कर लिया है, इसको मैं अभी इरेज कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अब यहाँ पे कह रहा है परसेंटेज ऑफ सेल्स टारगेट रियलाइज्ड इज इक्वल टू सेल्स अचीव्ड डिवाइडेड बाय सेल्स टारगेट इनटू 100, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ परसेंटेज ऑफ सेल्स टारगेट रियलाइज्ड कह रहा है, जो कि सेल्स अचीव्ड, ठीक है। सेल्स अचीव्ड को मैं SA लिख रही हूँ, सेल्स टारगेट को मैं ST लिख रही हूँ, ठीक है। ये जो है ये हम कैसे निकालेंगे, सेल्स अचीव्ड बाय सेल्स टारगेट इंटू 100 कह रहा है। अब ये सेल्स अचीव्ड ये है, सेल्स टारगेट ये है, इंटू 100 कर देना है, जो भी परसेंटेज आएगा इतना परसेंटेज है तो इतना इंसेंटिव मिलेगा, इतने जिस यहाँ पे गिवन है कितना परसेंटेज है तो कितना इंसेंटिव मिलेगा। क्लियर? चलो अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 कह रहा है द बेसिक पे ऑफ अनदर वेंडर G इज 14 होल 2/7% मोर देन दैट ऑफ B, ठीक है। Vendor G had sales target realized 80%. Find the number of units sold. अच्छा, सेल्स टारगेट रियलाइज जो 80% कह रहा है, यहाँ पे इसका आपको गिवन है, तो अगर इसका गिवन है, देखो G एक है, ठीक है, G एक है, जिसका ये वाला है, ये डेटा आपको गिवन है, कितना कह रहा है 80% इसका गिवन है।
80% मतलब ये परसेंटेज हटा दो तो 100 इधर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, इंटू करोगे तो ये आएगा, मैं इस यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। सेल्स अचीव्ड बाय सेल्स टारगेट इंटू 100 तो हमने हटा दिया है, 80/100 विच इज इक्वल टू कितना होगा, 4/5। क्लियर, ये 80% का है। क्लियर, चलो नहीं क्लियर है तो एक बार बैकवर्ड करके देख लेना, ठीक है। अच्छा, अब सेल्स अचीव क्या है, यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड इंटू 20, ठीक है। अब ये यूनिट सोल्ड निकालने की बात कर रहा है तो इसको हम x ले लेते हैं, सेल्स अचीव x, ठीक है, यूनिट्स x इंटू 20 डिवाइडेड बाई सेल्स टारगेट क्या है, सेल्स टारगेट ये रहा, बेसिक पे इंटू 3.5 विच इज इंटू 7/2। तो बेसिक पे यहाँ पे कुछ गिवन है, कह रहा है 14 होल 2/7% मोर देन बी का यहाँ पे 1400 हमने पहले से निकाल लिया है, ठीक है। अब 1400 का 14 होल 2/7, पहले तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 1/7 है, इसको मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, अदरवाइज आपको मुंह में कैलकुलेट कर लेना है कि ये 1400 1/7 करोगे तो ये 200 आएगा, इसमें 200 ऐड कर देना है, कितना हो जाएगा 1600। क्लियर, बिना पेन पेपर के ही आपको कैलकुलेट करना है, तो ये 1600 आएगा बेसिक पे किसका, जी का 1600, ठीक है। अब बेसिक पे का आपको 7/2 करना है, 1600 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 4/5 है। तो x का वैल्यू ये 2 से डिवाइड करोगे तो 800, 8 7 5600, तो x का वैल्यू कितना आएगा, इज इक्वल टू 5600 इंटू ये 4 मल्टीप्लाई होगा 4 डिवाइड बाई ये 20 इंटू 5 इधर आएगा 20 इंटू 5 विच इज 100 है, तो 100 से 100 कैंसिल कर दो, 56 इंटू 4 कितना आएगा, 50 इंटू 4 200, 6 इंटू 4 24, 224 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। नेक्स्ट आप ऐसे करोगे, अगर आप बेसिक पे पहले निकालोगे जो कि 1600 था, फिर 7/2 करोगे, ठीक है, सेल्स अचीव्ड करोगे, फिर सेल्स टारगेट, ऐसे करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। सिंपली जो निकालने की बात करा है उसको x ले लो, जैसे हमने यहाँ पे लिया है, बाकी जो जैसा गिवन है वैसे करते जाओ, हो जाएगा इजीली, ठीक है। चलो नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द सेल्स टारगेट ऑफ डी इज व्हाट परसेंट ऑफ सेल्स टारगेट ऑफ ए। ये तो पहले से हमने निकाल रखा है, सेल्स टारगेट डी 6300, ए 8400, 63 84, ठीक है, 63 डिवाइड बाई 84 इंटू 100, ठीक है। तो ये कितना होगा, 21 से काटोगे 4, 21 से काटोगे 3, 3/4 इक्वल टू 75% होता है, ये मैं इरेज कर रही हूँ, 75% क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर होगा। ये 1 का है, ये 2 का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बाय अनदर वेंडर इज इक्वल टू द एवरेज नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बाय सी एंड डी, ठीक है। द सेल्स टारगेट ऑफ ई इज इक्वल टू द एवरेज सेल्स टारगेट ऑफ बी एंड सी, फाइंड द इंसेंटिव ऑफ ई। अच्छा, इंसेंटिव ऑफ ई, इस क्वेश्चन को देखो, अगर आप ऐसे करोगे तो जैसे मैंने कहा आपको, पहले से पहला लाइन पढ़ लिया फिर उसको निकालने लग गए तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देती हूँ, यूनिट सोल्ड ई इक्वल टू एवरेज नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बाय सी एंड डी। पहले मैं आपको इजी तरीका जो है यहाँ से, जैसे मैंने कहा, पहले क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, इंसेंटिव की बात कर रहा है, जो कि सेल्स टारगेट रियलाइज्ड हम निकालेंगे तो इंसेंटिव यहाँ पे निकल कर आएगा, ठीक है। तो सेल्स टारगेट रियलाइज्ड जो है ये इतना इंटू 100 था, ये वाला था, ठीक है। तो सेल्स अचीव्ड बाय सेल्स टारगेट इंटू 100, ये क्वेश्चन नंबर 3 का है, ठीक है। अब इंसेंटिव ई का है तो हम कैसे निकालेंगे, सेल्स अचीव्ड, ठीक है। सेल्स अचीव्ड क्या था, यूनिट्स इंटू 20, राइट। तो यूनिट्स कितने हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स ई के हमने नहीं निकाला। अब आप कहोगे कि मैम हमने तो नहीं निकाला, आप कह रहे हो कि इस क्वेश्चन को देखो लास्ट में जो गिवन है फिर उसके बाद करते जाओ, तो पहले तो इसको निकालने की ज़रूरत है, नहीं निकालने की ज़रूरत है। क्यों, जब मैंने कहा है आपको कोई परसेंटेज हो, परसेंटेज की क्लास में या कोई भी डीआई की क्लास में हमेशा कहा है परसेंटेज हो या रेशियो हो तो उसको कैलकुलेट मत करो, पूरा का पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आपका टाइम टेकिंग होगा। जैसे कि मैं इस क्वेश्चन में आपको दोबारा करके बता दूंगी, अगर आप पहले से करते तो कितना टाइम लगता। एनीवेज देखो, यहाँ से देखो टाइम कितना लग रहा है, ठीक है। सेल्स अचीव कह रहा है, सेल्स अचीव जो है यूनिट्स इंटू 20, राइट, यूनिट्स इंटू 20। तो यूनिट्स कह रहा है वेंडर ई,
इक्वल टू द एवरेज ऑफ सी एंड डी। पहले देखो सी एंड डी का कितना है, सी एंड डी का ये 300 360 है, ठीक है, 300 और 360 है, ठीक है। तो मैं कह रही हूँ सेल्स अचीव जो है वो हो जाएगा 6600। क्लियर? ये कैसे है मैं आपको बाद में बताती हूँ। 6600 सेल्स टारगेट क्या था, सेल्स टारगेट मतलब ये रहा बेसिक पे इंटू 3.5, राइट, बेसिक पे इंटू 3.5। बेसिक पे कितना है, द सेल्स टारगेट ऑफ ई, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, इक्वल टू द एवरेज ऑफ सेल्स टारगेट ऑफ बी एंड सी। बी एंड सी का एवरेज है तो 49 और 91 कह रहा है, ठीक है, 49 91। अब 49 प्लस 91 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 9 9 4 13, 14 डिवाइड बाई 2 7000 इंटू 100, 0 0 कैंसिल कर दो, बचा यहाँ पे 6600 डिवाइड बाई 70 या 0 0 ये भी कैंसिल कर दो। तो 660 डिवाइड बाई 7 करोगे तो 7 से काटोगे तो 9 आएगा, 9 7 9 जा 63, ये तो और भी ज़्यादा आएगा। वही चीज़ यहाँ पे एबोव 70% है 7500 है, तो इंसेंटिव यहाँ पे 7500 होगा। क्लियरली आंसर आपका इजीली निकल गया। कितने टाइम में, बस कुछ ही टाइम में आपका निकल गया। जब आप ऐसे करते हो तो ये इजी है, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आप और एक तरीके से करोगे, जैसे मैंने कहा फर्स्ट से करोगे, देखो तो आप क्या करते हैं, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बाई कह रहा है ई इक्वल टू द एवरेज नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बाई सी एंड डी, ठीक है, जो कि यहाँ पे सी एंड डी 300 360 कह रहा था, ठीक है। 300 आप क्या करते, 360 इनका एवरेज निकालो, डिवाइड बाई 2 करो, या फिर एवरेज के क्लास में कैसे होगा मैंने आपको बताया हुआ है। अगर एक 300 है तो इसमें ज़्यादा कितना है 60 है, इसको बांट दो दोनों में 30 होगा, तो टोटल हो जाएगा एवरेज कितना 330। अब ये 330 इंटू 20 करोगे कितना होगा 6600, जो कि मैंने इजीली क्या कहा था 300 प्लस 360 है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ से समझो, ये क्या है, ये दोनों कितना है 660, राइट। अब इसको 2 से डिवाइड करते तो 330 आता, इंटू 20 करते तो आया 6600, जो कि मैंने क्या किया 660 तो इनका सम है, एक 0 और लगा दिया। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एवरेज कह रहा है, यानी इसका डिवाइड बाई 2 कर रहे हो, इंटू 20 कर रहे हो, एक ही बात है, दोनों को 2 2 काटो और 0 लगा दो ना, एक ही बात है। तो मैंने क्या किया, दोनों को मिला दिया और एक 0 लगा दिया, बस ये था इजी तरीका, ठीक है। जो कि आप क्या करते, यहाँ पे डिवाइड करते या फिर ऐसे इंटू 20 करते, एवरेज निकालते, फिर 20 करते, फिर ये वैल्यू आया जो है, ये आपका वैल्यू जो है आया था। बट मैंने क्या किया, इन दोनों का सम तो 660 है, वैसे ही डिवाइड बाई 2 करना है, फिर इंटू 20 करना है, तो 2 2 मैंने कैंसिल कर दिया, 0 बस लगा दिया, 660 में एक 0 और लगा दिया। दैट्स इजी टेक्निक, ठीक है। तो यह आ गया 6600। तो उसके बाद सेल्स टारगेट तो आपने निकाल लिया है 7000, फिर आप मल्टीप्लाई करते, जो कि इसमें आपको थोड़ा टाइम लगा, जबकि मैंने इजीली क्या 660 था, 0 1 लगा दिया, तो सेकंड्स में आपका टाइम थोड़ा सेव हो जाता है ऐसे, ठीक है। एनीवेज इसका क्या था 7500 इस क्वेश्चन का आंसर था, करेक्ट। नाउ हाउ मच इंसेंटिव वाज अर्न बाय वेंडर सी। इंसेंटिव वेंडर सी, यहाँ पे सी का देखो, ये सेल्स अचीव 6000 है, सेल्स टारगेट 9100 है, तो यहीं पर कर लो, ठीक है। मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है, ये इरेज कर रही हूँ। 6000 डिवाइडेड बाई 9100 इंटू 100, 0 0 कैंसिल कर दो, तो 6000 डिवाइड बाई 91 करोगे तो इसको अगर आप 90 भी मानते हो, क्यों, अब आप कहोगे कि मैम आप 91 की जगह 90 क्यों ले गए। देखो यहाँ पे जो सेल्स टारगेट है, ये आपको कोई वैल्यू निकालने की बात नहीं कर रहा है, एबोव 70 है या 50 to 70 है या फिर 50% है, ऐसे करके बस आपको एक इनके रेंज में कुछ परसेंटेज निकालने की बात कर रहा है। जो कि यहाँ पे अगर मैं 9 से डिवाइड करूँगी तो 9 6 जा आएगा, तो 60 के प्लस होगा परसेंटेज जो भी होगा। 9 7 जा 63 हो रहा है, तो 70 एबोव नहीं होगा, यानी 50 to 70 इस रेंज में आएगा, तो इंसेंटिव 6000 है। इस क्वेश्चन का आंसर आप बिना पेन पेपर के भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ इतना पता करना है कि 6000 है, डिवाइड बाय 90 करना है, तो 9 6 जा 50 कितना होगा 54 होगा, तो 9 7 करोगे तो 60 प्लस हो जाएगा, तो 60 के आसपास या 60 के ऊपर कुछ परसेंटेज होगा, जो कि 50 to 70 के रेंज में रहेगा, ठीक है। तो आपको पता चल गया, बस आपको एग्जैक्ट कैलकुलेट करने की ज़रूरत है नहीं, तो 6000 इस क्वेश्चन का
करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? सो इस तरह से कुछ इजी ट्रिक्स आपको भी अप्लाई करने हैं जब भी आप कोई DI सॉल्व कर रहे हो। अगर आप कोई मॉक सॉल्व कर रहे हो, वहाँ पे आप टाइम चल रहा है तो थोड़ा पैनिक कर रहे हो कि कोई बात नहीं, बट जैसे ही मॉक खत्म होता है तो आप क्या एनालाइज करते हो? ये एनालाइज करते हो कि कितने आपने सही किए, कितने गलत किए। मैंने हमेशा कहा है मॉक जब एनालाइज करते हो सिर्फ ये मत एनालाइज करो कि आपने कितने सही और कितने गलत किए हैं, बल्कि ये भी एनालाइज करो कि जो क्वेश्चन आपने जितना टाइम लिया है क्या उससे कम टाइम में आपका सॉल्व हो सकता है, वो DI हो या पजल हो, कुछ और तरीका हो सकता है क्या? अगर हो सकता है तो उसको नोट डाउन करो, सो दैट नेक्स्ट जब भी आप कोई मॉक दोगे उस मॉक में आपको वही ट्रिक अप्लाई करना है जिसको आपने देखा है कि कम टाइम लग रहा है। क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई और डाउट या क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।